हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं प्रेजेंट हूँ एक बहुत ही फैंटास्टिक, एक शानदार ट्रिक के साथ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ सितंबर मंथ की सभी इम्पॉर्टेंट डे, सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। और ये मैं एक एक करके नहीं बात करूँगा, ये मैं एक ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि सितंबर महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, चाहे वे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, उसे आप ट्रिक की मदद से आसानी से याद करो और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाओ। क्योंकि अगर हमें इस मंथ की सभी इंपॉर्टेंट डेज को याद करना है तो हमें एक एक करके सभी को रटना पड़ेगा, लेकिन हमको रटना नहीं, समझना है। और हम समझ कैसे सकते हैं किसी भी टॉपिक्स को? तो या तो हम उस टॉपिक को एक स्टोरी के रूप में पढ़ें, या उसे एक कथन के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करें, या उसे सेंटेंस में रूप दें। तो आज हम इसी तरह से इस पूरे सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस को देखने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे बहुत सारे शब्द हैं और ये शब्द एक वाक्य के रूप में मैंने इसे ढाला है। यानी ये एक वाक्य है पूरा सा। ये जितने भी आपको शब्द दिख रहे हैं, इसमें अंक दिख रहे हैं, ये सभी एक वाक्य में है। कैसे है, आइए हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, इसमें जितने भी आपको अंक दिख रहे होंगे, नंबर्स दिख रहे होंगे, वो सितंबर महीने का वो दिन है जिस दिन वो मनाया जाता है। और जो उसके साथ शब्द लगे हुए हैं, यानी वो उस दिन का दिवस है। जैसे नारियल है तो नारियल दिवस है, पोषण है तो पोषण दिवस है, शिक्षक है तो शिक्षक दिवस है, इंजीनियर है तो इंजीनियर दिवस है। यानी अंक, तारीख है और जो शब्द लगे हुए हैं उस दिन का दिवस है। तो चलिए अब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर, दो नारियल से यानी दो कोकोनट से 7 दिन का पोषण लेकर, यानी 7 दिन का एनर्जी लेकर 5 शिक्षकों ने 21 इंजीनियरों को 27 पर्यटक स्थलों पर 23 सांकेतिक और 14 हिंदी भाषाओं में 30 तरह से अनुवाद करके पढ़ाया। जी हाँ, यहाँ बात किया जा रहा है कि दो नारियल है, उससे हमें 7 दिनों का पोषण मिल रहा है, 7 दिनों की एनर्जी मिल रही है। और किसे मिल रही है? तो शिक्षकों को। कितने शिक्षकों को? 5 शिक्षकों को। और वो 5 शिक्षक फिर क्या कर रहे हैं? तो 21 इंजीनियरों को जो है पढ़ा रहे हैं। कहाँ पर पढ़ा रहे हैं? तो 27 पर्यटक स्थल पे। किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं? तो 23 सांकेतिक भाषा में और 14 हिंदी भाषाओं में। और कैसे? तो 30 तरह से अनुवाद करके पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह ये पूरा सेंटेंस है। इसे आप एक बार अगर पढ़ लो, 1 2 3 4 बार, तो आप इसे याद कर सकते हो। और जब आपको याद हो जाए तो अब चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस डेट का कौन सा दिवस है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, दो नारियल। ये दो नारियल, यहाँ आप इसे यूज कर सकते हो 2 सितंबर। यहाँ क्या यूज कर सकते हो? 2 सितंबर। और 2 सितंबर को जो है नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने क्या बोला था पहले कि जो डेट लगा हुआ है वो सितंबर का डेट है, और जो उसे शब्द है तो उस डेट का वो दिवस है। तो 2 तारीख है, 2 सितंबर, और नारियल दिवस हो गया। यानी 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। अगला जो है वो 7 दिनों का पोषण। तो यहाँ पर 7 दिनों का पोषण, यानी शुरुआत से 7 दिन की बात हो रही है। यानी 1 से लेकर 7 सितंबर तक, ठीक है, 1 से लेकर 7 सितंबर तक जो है वो पोषण दिवस, राष्ट्रीय पोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हो इसमें भी पोषण लगा हुआ है। और 7 दिन, यानी आज से 7 दिन तक जो है, 1 से 7 दिन तक वो राष्ट्रीय पोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 5 शिक्षकों। तो 5 डेट है, 5 सितंबर, और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस। उसी तरह से आपको है आगे क्या? 21 इंजीनियर, यानी 21 सितंबर डेट है और इंजीनियर दिवस उस दिन मनाया जाता है। अभियंता दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। आगे 27 सितंबर डेट है ये, और उसी तरह से पर्यटक स्थल, यानी उस दिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर डेट है और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस, सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। और 14 तारीख को है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 सितंबर। और 30 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, यानी ट्रांसलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो जैसा कि आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से इस सेंटेंस को से हमें जो सितंबर के महत्वपूर्ण दिवस है उसको समझना है। इसे अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, 1 2 3 4 बार, तो आपको समझ आ जाएगा। और फिर आपको एक एक करके सबको रटना नहीं पड़ेगा। सिंपल से आप कह सकते हो कि हाँ, दो नारियल से 7 दिनों का पोषण लेकर 5 शिक्षकों ने 21 इंजीनियर को 27 पर्यटक स्थलों पर 23 सांकेतिक और 14 हिंदी भाषाओं में 30 तरह से अनुवाद करके पढ़ाया। तो इस तरह से अगर आपके दिमाग में ये सेंटेंस बैठ जाता है तो उस हिसाब से जो जो इसमें डेट
आपके नंबर्स हैं वो तो सितंबर का डेट हो जाएगा, और जो जो उसमें शब्द लगे हुए हैं वो उस डेट का महत्वपूर्ण दिवस हो जाएगा। तो आप एग्जाम्स में भी इस तरह से इसको लिख के आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आगे और इसमें देखते हैं, अगला है और दिवस है इसी में अभी। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने और कुछ ट्रिक लिया है इसमें। 8 साक्षर व्यक्तियों ने यानी 8 पढ़े लिखे व्यक्तियों ने 14 तारीख को, ठीक है, 14 तारीख को हिंदी में, ओके, हिंदी में 16 वाक्यों में ओजोन दिवस पर अपनी बात रखी। क्या बोल रहे हैं कि 8 पढ़े लिखे कोई व्यक्ति हैं और क्या कर रहे हुए, तो 14 तारीख को हिंदी में 16 वाक्यों में ओजोन दिवस पर अपनी बात रखी। ये दूसरा सेंटेंस है, इसे भी आप याद कर सकते हो, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। और इसमें हमें क्या ट्रिक निकालना है, तो यहाँ पर जो 8 साक्षर व्यक्ति आप देख पा रहे हो, तो 8 साक्षर, जैसे मैंने पहले बोला था कि जो इसमें संख्या लगे हुए हैं वे सितंबर के डेट हैं, और जो इसमें शब्द हैं उस डेट के महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ओके। उसी तरह से आप देख सकते हो 14 को हिंदी में यानी 14 तारीख को हिंदी में, तो 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे आप इसमें देख सकते हो, तो 16 वाक्यों में ओजोन दिवस पर अपनी बात रखी, तो जो 16 सितंबर होता है उसे ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस डे के रूप में मनाया जाता है, ओजोन दिवस। तो आई होप इस सेंटेंस को भी आप समझ पाए होंगे कि 8 साक्षर व्यक्तियों ने 14 तारीख को हिंदी में 16 वाक्यों में ओजोन दिवस पर अपनी बात रखी। इसे आप 3-4 बार एक बार देख सकते हो, फिर आपके दिमाग में अगर बैठ गया तो ये ट्रिक आप एग्जाम्स में यूज करके सेंटेंस को आसानी से, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आगे अब ये तो थे सभी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, आई होप आप इन सभी ट्रिक्स को समझ पाए होंगे। तो चलिए अब एक एक करके सभी सितंबर के हम ऐसे भी देख लेते हैं, 1 तारीख से पूरे 30 तारीख तक के। तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जो है वो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है उनके मनाने का। तो इस तरह से पोषण सप्ताह भी मनाया जाता है। तो जितने भी वैसे बच्चे हैं या वैसे व्यक्ति हैं, वैसे परिवार हैं जिनके पास घर में 2 वक्त का खाना नहीं है, तो उन व्यक्तियों के लिए हमें जागरूक करते हैं कि हम जो है अपने खाने को बर्बाद न करें, बचाए रख सके, और जितना भी प्रोटीन युक्त खाना है वो सब हम खा सके। तो इस हिसाब से 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है 5 सितंबर, सबको पता ही होगा, ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो आज ही के दिन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो है वो हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 8 सितंबर, तो 8 सितंबर को जो है वो अभी जैसे मैंने ट्रिक में भी बताया कि साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखा ना मैंने वहाँ पर कि 8 साक्षर व्यक्ति थे यानी 8 पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ओके। और 14 तारीख को हिंदी में वो 16 वाक्यों में ओजोन दिवस पर अपनी बात रख रहे थे। तो ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हो, आपको एक एक करके रटा नहीं पड़ेगा। आगे 14 सितंबर को वो किस रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में, ओके। अगला है 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, ये बहुत बड़ा डे इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए भी पूछे जाते हैं। और ऐसे भी जो ओजोन डे मनाया जाता है, जैसे बहुत से ऐसे हानिकारक गैस है जो ओजोन जो परत हैं उसको क्षति पहुंचा रहे हैं, और ऐसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैस है जो रेफ्रिजरेटर या जितने भी डीओ वगैरह से निकलते हैं, तो वे जो निकल के ये जो हमारे पृथ्वी के सबसे वायुमंडलीय के ऊपरी भाग में जो हमारा ओजोन परत है उसको क्षति पहुंचा रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो डायरेक्टली हमारे ऊपर असर अपना डाल सकता है, और जो स्किन कैंसर जैसी समस्या है वो सामने देखने को मिल रही है और मिल भी सकती है आगे। तो अगला है 21 सितंबर, ये मनाया जाता है अल्जाइमर दिवस के रूप में। ये आपके जो माइंड से रिलेटेड बहुत बड़ी बीमारी है जिसमें मेमोरी लॉस या ब्रेन हैमरेज जैसी समस्या आ जाती है, तो ये उसके जागरूकता के लिए 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 22 सितंबर, ये रोज डे, ये आपको जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए एक खास दिन है, उनको जागरूक करने के लिए, उनमें एनर्जी और मोटिवेशन के लिए ये डे मनाया जाता है। अगला है 23 सितंबर, इसे सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो बाधिर होते हैं, जो आपके बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए एक खास दिन है।
अगला 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। और ये इस दिन जो है लोगों को टूरिज्म के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे आए अलग अलग कंट्री में घूमें। ओके। अगला 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे। ओके। अगला है 30 सितंबर, इसे अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे सभी इम्पॉर्टेंट सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस। मैंने जो यहाँ ट्रिक बताया, अगर उसे आप फॉलो करते हो अच्छे से, 2-3-4 बार अच्छे से देख लेते हो उसे, तो आपको इन सभी दिवस को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसे आप एग्जाम्स में भी अगर जा रहे हो तो वहाँ एक पेज पे लिख लो इसको, याद है तो, और उस हिसाब से अगर क्वेश्चंस आता है सितंबर महीने के कोई भी दिन का, तो ऐसे आप टिक कर सकते हो। सो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंट बायोग्राफीज एंड अदर्स थिंग्स के लिए। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी।